In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? Students, here I welcome you to the online review lecture of social studies. Students, as you know that in the previous lecture, we have revised the comprehension of chapter number 20. So, in this class, we're going to revise the comprehension of chapter number 21. Islam first reaches the subcontinent. So, let's begin. Student, first of all, let me tell you that there are 4 questions in your book. We are only going to do the first 3 questions. Question number 4, in which we have to make a timeline. This question is omit, okay? So we have to do just first 3 questions, okay, clear? Okay, so for question number 1 is, do you think Muhammad bin Qasim was a popular ruler? Why? वो कह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक पॉपुलर रूलर थे? अगर थे तो क्यों? स्टूडेंट, इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है ऑनलाइन लेक्चर्स में. सो है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि एक पॉपुलर रूलर थे और ब्रेव यंग मैन और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उनको ग्रेट लीडर माना जाता है. उनमें जस्टिस, इंसाफ बहुत ज़्यादा था. मतलब लीडरशिप के दौर में उन्होंने लोगों में इंसाफ करते थे और टॉलरेंट अप्रोच थी उनमें बहुत ज़्यादा. टॉलरेंट उनके बर्दाश्त. उन्होंने अपनी लीडरशिप के दौर में इन हिज लीडरशिप दी आर्मी क्विकली कैप्चर देबल. आर्मी ने देबल पे कब्जा कर लिया. स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं मेंशन किए. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 20 और फ्रॉम इंटरनेट. ओके, क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so question number 2 is, who do you think was the most influential ruler of the Ghaznavi dynasty? Give your reasons. क्या आप क्या समझते हैं कि गजनवी डायनेस्टी का कौन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर था? वी ऑल नो द महमूद ऑफ गजनवी. तो वो कह रहे हैं अगर रीजंस बताएंगे क्यों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से लिखेंगे जी? महमूद ऑफ गजनवी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द गजनवी डायनेस्टी. वो क्यों थे? ही वॉज अ फेयर रूलर, मतलब बहुत इंसाफ पसंद रूलर थे. उन्होंने अपने दौर में नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको पे करने पड़ेंगे टैक्सेस. जब तक वो अपने टैक्सेस पे करते रहेंगे तो वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. उन पर कोई पाबंदी नहीं है. और उन्होंने अपने दौर में हिंदू ऑफिशियल्स, आर्मी के जो लोग थे, उनको जॉब्स वगैरह थी और भी बहुत से इनके काम थे, जिसकी वजह से बहुत इन्फ्लुएंशियल रूलर इनको कंसीडर किया जाता है. स्टूडेंट्स, आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम इंटरनेट. यू कैन राइट मोर पॉइंट्स. ओके, you can also take help from the internet. Clear? Okay. Okay, now the third and the last question is, why do you think Razia Sultana's officers didn't like being led by a woman? How much does this attitude still exist? Should the best person, a man or a woman, be allowed to rule? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आप क्यों समझते हैं कि जो रज़िया सुल्ताना के उस दौर के ऑफिसर्स थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि एक वुमेन लीडर लीड करे, यानी कि रूल करे. सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि आज भी ये मतलब एटीट्यूड लोगों का एग्जिस्ट करते हैं कि मतलब जो फीमेल लीडर्स हैं उनके रूल ना हो, सिर्फ मेल लीडर ही डोमिनेंट रोल है उनका. और थर्ड वन में वो कह रहे हैं, शुड बी द बेस्ट पर्सन, अ मैन और अ वुमेन बी अलाउड टू रूल. क्या आप क्या समझते हैं कि एक बेस्ट पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको रूल करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि रज़िया सुल्ताना कौन थी? वॉज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल देन हर ब्रदर्स. मतलब इल्तुतमिश ने उसको खुद से कैपेबल किया था, ट्रेन किया था कि एक वो रूलर, क्योंकि उसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ थी, क्वालिटीज़ थी कि वो रूल कर सके, लीड कर सके. शी वॉज़ वेरी ब्रेव. अगर उसके भाइयों से कंपेयर किया जाए तो शी वॉज़ वेरी ब्रेव कि उन्होंने हु फॉट इन द बैटल, बट हर ब्रदर्स डिडंट लाइक टू बी रूल बाय हर, सो दे मर्डर्ड हर. लेकिन उसके भाई नहीं चाहते थे कि वो बीइंग अ लेडी रूल करे, डोमिनेंट रोल उसको. सो उस दौर के नॉबल्स जो थे और उसके भाई दोनों मिल के ये नापसंद करते थे कि उसे एक डोमिनेंट रोल हो, लीडरशिप हो उसकी. सो उन्होंने उसको मर्डर कर दिया. तो अब आप क्या समझते हैं कि एटीट्यूड आज भी लोगों में पाया जाता है? यस, दिस एटीट्यूड हैज़ नॉट चेंज येट. स्टिल मेजॉरिटी ऑफ लीडर पीपल डोंट लाइक वुमेन रूल, वी ऑल नो. तो क्या आप समझते हैं कि चाहे एक बेस्ट पर्सन, चाहे मेल और फीमेल, उसको अलाउ होना चाहिए कि वो रूल कर सके? यस, द बेस्ट पर्सन, मैन और वुमेन, शुड बी अलाउड टू रूल. वेल, दैट वाज माय ओपिनियन. आप जो समझते हैं, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, क्लियर? वेल स्टूडेंट्स,
That's all about the comprehension of chapter number 21. I hope everything is clear to you, students. That's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.